हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं दोस्तों। 5 पीवाईक्यूज करेंगे फुल डिटेल में, ठीक है। और ये पीवाईक्यूज आए हैं हायर एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और नेट के कुछ सवाल हैं। चलिए पहला शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? बलिवर्द शैली। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि बलिवर्द शैली क्या होता है। बलि मतलब बैल से समझ सकते हैं। जो बैल खेतों को जोतते हैं तो दाहिने से बाएं खेतों को बैल जोतते हैं, ठीक है। बाएं से दाहिने भी हो सकता है, याद करने के लिए दाहिने से बाएं। तो ये दाहिने से बाएं यानी राइट से लेफ्ट ये भाषा लिखी गई है। और वो किसकी है? वो है आरागुडी या एरागुडी अभिलेख की। ये अभिलेख किसका है दोस्तों? ये है अशोक का। अशोक का ये अभिलेख है। और कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ मिला था? आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। कब? 1929 में अणुघोष ने इसकी खोज की थी। अणुघोष ने। आपको अगर स्लो लगे तो तेज कर सकते हैं, यानी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में 1929 में ये दाहिने से बाएं यानी राइट से लेफ्ट लिखी गई है। और वहीं शाह ए कुहना की बात करें तो ये अभिलेख शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी यानी 16वीं शताब्दी सूर वंश से संबंधित है। रुम्मनदेही अभिलेख की जब बात आती है तो ये दोस्तों लुम्बिनी में है। लुम्बिनी। और किसके काल में? अशोक के काल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। वहीं निगाली सागर अभिलेख की बात जब करते हैं तो ये भी अशोक का ही अभिलेख है, लेकिन ये है कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु क्षेत्र है, वहां पे है। और ये कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। ये भी है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। कौन से? निगाली सागर अभिलेख। ये किसके लिए फेमस है? ये कनक मुनि रहे हैं। कनक मुनि बुद्ध, जिनको पूर्व बुद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। और इनके स्तूप को आकार को 2 गुना करा, 2 गुना किया। तो इसका उल्लेख इस निगाली सागर अभिलेख में है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ये है कि किस यूनानी शासक ने कवशीय नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर अंकित करवाया है? तो ये शासक हैं दोस्तों यूक्रेटाइड्स या यूक्रेटाइडिस जिनको बोलते हैं। ये है यूनानी या यवन शासक, एक यवन शासक है। और इनकी कपिशा में क्या हुआ है कि एक मुद्रा मिली है इनकी कपिशा में, और उस पे अंकित है कपिशा का देवता। कपिशा का देवता यानी कविशीय नगर देवता कहा गया है। और तक्षशिला के पास में एक स्थान है दोस्तों सिरकप। इस सिरकप का सर्वप्रथम इसी शासक के समय उपयोग में लाया गया था। तो प्रथम प्रयोग या प्रथम उपयोग सिरकप क्षेत्र का ये यूक्रेटाइड्स
यूक्रेटाइड्स ने, तक्षशिला के पास में है, उन्होंने किया था। और पश्चिमोत्तर भारत की, ये पश्चिम है, उत्तर है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में इनकी यूनानी तथा खरोष्टी लिपि के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। थर्ड ये है कि कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है, कि यानी कौन से अभिलेख में कुषाण वंश की वंशावली है। तो एक चीज शुरुआत करते हैं, आप देखते रहिए, कि है अफगानिस्तान, जानते हैं अफगानिस्तान देश में बघलान प्रांत है, बघलान प्रांत है, और इस बघलान प्रांत में एक सुर्ख कोतल क्षेत्र है, सुर्ख कोतल, और यहां पर रबातक नामक या रबतक नामक स्थान है, और यहीं पे काफिर का किला है, काफिर का किला नामक एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है काफिर का किला, और यहीं इसी पहाड़ी से 1993 में रबातक या रबतक अक्सर बोलते हैं, अभिलेख की खोज की गई। ठीक है, और ये जो रबतक अभिलेख है, ये रबतक अभिलेख जो है ये किस भाषा में है, तो ये है बैक्ट्रियन भाषा, बैक्ट्रियन भाषा एंड यूनानी लिपि, बैक्ट्रियन भाषा और यूनानी लिपि। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी रबातक अभिलेख में प्रथम अभिलेख ऐसा है, या प्रथम अभिलेख जिसमें कुषाणों की वंशावली है, कुषाणों की या कुषाण शासकों की वंशावली दी गई है। ठीक, और इसमें एक चीज और है कि कनिष्क काल के एक अधिकारी थे जिसका नाम है शफर नामक अधिकारी का वर्णन है, शफर नामक अधिकारी का वर्णन है इसमें रबतक अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है, तो कौन से हैं, तो दोस्तों कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में दिया गया है सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, इसी सप्तांग सिद्धांत की बात इसमें हो रही है। सप्तांग यानी राज्य के 7 अनिवार्य अंग कौन कौन से होते हैं, उनकी विवेचना की गई। तो शुरुआत से अगर लिखें तो पहला कौन सा होता है, ये स्वामी होता है या राजा, दूसरा होता है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठवां है दंड या बल, सातवां है मित्र। तो अब इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वामी है, बिल्कुल ठीक, अमात्य है, बिल्कुल ठीक है, ये भी है, जनपद है, बिल्कुल ठीक है, युवराज है, युवराज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, ए बी सी, तो कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ये आंसर है। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों कुल 18 तीर्थ हैं, तीर्थ मतलब अध्याय बोलते हैं इसमें, तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख, प्रधान पदाधिकारियों का
उल्लेख है जिसमें युवराज को राजा का उत्तराधिकारी माना गया है। राजा का उत्तराधिकारी माना गया है। किसको? युवराज को। हाँ, उत्तराधिकारी ही होते हैं अक्सर युवराज। ये जरूरी है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये है अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक, दिल्ली टोपरा कहाँ गया? हाँ, स्तंभ लेख। तो आंसर हमारा बी होगा, हाँ सी होगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये है फिरोज शाह की लाट। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को क्या क्या और बोलते हैं? एक तो है फिरोज शाह की लाट, फिरोज शाह की लाट बोलते हैं, और भीमसेन की लाट, और दिल्ली शिवालिक लाट। ये 3 नाम अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इसको फिरोज शाह तुगलक, FST जिसको बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को क्या कहा था? इसको कहा था मीनार ए जरीन, यानी स्वर्ण स्तंभ। मीनार ए जरीन स्वर्ण स्तंभ कहा था। और इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसी पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। इसी पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। तो 7 लेख, हाँ यहां ये भी हो सकता है कि 7 लेख किस पे उत्कीर्ण है? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर। ठीक, इसी पर एक चीज और है दोस्तों, इसी पर है कि विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जो कि 12वीं शताब्दी के हैं, 3 अभिलेख उत्कीर्ण है। विग्रहराज चतुर्थ का भी उल्लेख इस पे उत्कीर्ण है। और एक तारीख फिरोज शाही पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही, और इसको लिखा है शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ इसको लिखते हैं। और उसमें ये बताते हैं कि 1356 में 1356 में FST ने क्या किया था? टोपरा एवं मेरठ में 2 स्तंभ मंगवाया था। टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाया था। इसकी जानकारी इससे मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है कि FST ने मंगवाया था और इसको मीनार ए जरीन कहा था, स्वर्ण स्तंभ, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों इस तरीके से डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।